जम्मू कश्मीर से खबर लेते हैं। बालटाल से ये खबर आ रही है, जहां अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की और यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा सुनिश्चित करना है। अमरनाथ यात्रा की 8वें दिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अब तक 1,70,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभाग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य संबंधित विभाग मिलकर यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के कारण स्थानीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में यात्रा व्यवस्था को और बेहतर गति दी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टेंट व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। कहा कि श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी चिंता के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। अमरनाथ यात्रा केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसके सफल संचालन के लिए प्रशासन, सुरक्षा बलों और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल भी आवश्यक होता है। इस बार भी प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हुई है बाबा अमरनाथ की आज 8वां दिन है। कल तक मोटे तौर पर 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में बड़ी मात्रा में बिना पंजीकरण के श्रद्धालु आए। उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक समझा करके यात्रा कराने में हम सबको सफलता मिली है। हर कोशिश की जा रही है कि एक सुखद और अच्छा अनुभव लेकर के श्रद्धालु जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में देश भर के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। यात्रा का जहां धार्मिक महत्व है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी इस यात्रा के कारण काफी सहयोग मिलता है। जो भी यात्री आते हैं, कई दुकानें भी लगाई गई हैं, स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, होटल हो, गाड़ियां हो, इन सबको एक बड़ा साधन और एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर की, जो टेंट, घोड़े, बाकी संसाधनों के माध्यम से इस यात्रा से जुड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफी गति मिलेगी। मैंने टेंट खुद अपनी आंखों से देखा है। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं वो भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं।